मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं 100% अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकती हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं औरों के भी शेयर करती हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं अपने भी शेयर करती हूँ। पर ये एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँगी क्योंकि मैं बचपन से करती आ रही हूँ। बचपन से मेडिटेशन करते करते उम्र के हर पड़ाव पर मुझे बहुत हेल्प मिली है। मेरा बिहेवियर काफ़ी हद तक मेरे कंट्रोल में रहा है। मेडिटेशन करने वालों के साथ नेचर क्लियर विज़न दिखाने लगती है। आप बहुत सिचुएशन से बचते चले जाते हैं और बहुत लोगों के साथ रहते हुए भी डिटैच्ड रहते हैं। सुख दुख में बैलेंस रहते हैं। आपको पता रहता है कि सुख भी स्टेबल नहीं है और दुख भी स्टेबल नहीं है, पर आप स्टेबल रह सकते हैं। ये बात आपको समझ आ जाती है। और क्योंकि विटनेस की तरह जब सिचुएशन को देखते हैं तो वो माहौल भी चेंज हो जाता है, क्योंकि तुम कुछ चेंज करने के लिए वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं होते हो। मान लिया माहौल बहुत गुस्से से भरा हुआ है, कोई लगातार शाउट कर रहा है, आपकी ओर भी उंगलियां उठ रही हैं, आपको गुस्सा भी आ सकता है। आपको, यदि आप होश से भरे हुए हैं, खुद जानते हैं, तो चुपचाप सुनते ही रहेंगे और शांत भी रहेंगे। और सिचुएशन कब चेंज हो जाएगी और सामने वाला अकेला कब तक ताली बजाएगा? एक हाथ से चुटकी बजती है, दो हाथ से ताली बजती है। पर दूसरा हाथ ही अगर चुप करके बैठा है, एक हाथ सिर्फ चुटकी बजाएगा, तो वो गुस्सा कुछ देर में ख़त्म भी हो जाएगा। और हो सकता है जो गुस्सा कर रहा है, हो नहीं सकता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, एक जना जब गुस्सा कर रहा होता है और गुस्सा कर चुका होता है और सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उस टाइप का, तो धीरे धीरे वो भी समझने लगता है कि गुस्सा करने की बजाय कन्वर्सेशन की जाए, डिस्कशन किया जाए। डिस्कस करने से सोल्यूशन मिल जाएगा। क्यों मैं खाम खा लाउड हो रहा हूँ? और मेडिटेशन करने वाले के अंदर ऑलरेडी स्टेबिलिटी होती है, तो उसको समझ आने लगता है, उसकी ब्रीथ ऑटोमेटिकली, वो अपनी ब्रीथ को ही कंट्रोल करने लग जाता है उस टाइम पे। और अपने अंदर कुछ भी ना और सोच के चुप करके सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनता है, और उसके मन में दया भी आती है उस टाइम पे कि काश ये थोड़ा प्यार से बोल पाए। अगर मैं थोड़ा सा भी इस टाइम बोलूँगा तो ये और शाउट हो जाएगा। पर वो मन में अच्छी तरह से उस टाइम पे उसको ब्लेसिंग भी भेज रहा होता है कि काश ये थोड़ा प्यार से बोले, काश ये थोड़ा शांत हो जाए। हे भगवान, इस पर मुझे बहुत दया आ रही है, इसका मन शांत हो जाए। या कोई बहुत ग्रीड से भरा हुआ है, तब भी मन में ये भाव आता है कि इसको कितना कुछ चाहिए भगवान, इसकी इच्छाओं को थोड़ा शांत करो, इसकी इच्छाएं कितनी हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो जो मेडिटेशन करने वाला होता है वो अनकंडीशनल हो जाता है। वो उसको करना नहीं पड़ता है, उसके अंदर अपने आप ही बैलेंसिंग आने लग जाती है, अपने आप ही स्टेबिलिटी आने लग जाती है, अपने आप ही उसके अंदर यहाँ विजन आने लग जाता है। उसके अंदर का गाइड ही उसको समझाता भी रहता है। छोटी सी भी प्रॉब्लम उसकी बॉडी में शुरू होती है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे शरीर में अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है और उसकी केयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बहुत बढ़ जाएगी। और कई बार थोड़ा सा इग्नोर करने पर ही उसको पता चल जाता है कि मुझे उस टाइम से केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। मेडिटेशन के इतने अनंत फायदे हैं, आपकी ऊर्जाएं व्यर्थ नहीं होती हैं। आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाता है कि आप फालतू की ड्रीमिंग कर रहे हैं। आपको समझ आ जाता है किसकी तरफ बात करनी है और किसकी साइड होके बात नहीं करनी है, कब बात करनी है और कब नहीं करनी है, कब बिल्कुल चुप रह जाना चाहिए। मेडिटेशन में आप सिर्फ ब्रीथ से ही शुरू कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते हो, तो जिसको भी आप लाइक करते हो उनकी बुक्स रीड करना शुरू कीजिए। नहीं जाना चाहते किसी जगह पर तो मत जाइए, आप सिर्फ चुप करके सुनना शुरू कीजिए, और जो भी आपको मैग्नेट लाइंस मिल जाए उनको अपनी डायरी लेके उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। चाहे वो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, चाहे 2-3 लाइंस लिखिए। मैग्नेट लाइंस वैसे भी बहुत थोड़ी सी होती हैं। एक बिग पैराग्राफ भी पढ़ते हो आप, 4-5 पेज पढ़ते हो, अचानक से आपको मिलता है वाओ, ये लाइंस मेरे हार्ट को टच कर गई हैं, तो वो लाइंस को इग्नोर मत कीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। शुरू शुरू में चाहे आप एज इट इज़ ही लिखिए, पर धीरे धीरे उनको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखना शुरू कीजिए। मेडिटेशन में हर रोज जब भी टाइम लगे, पहले तो उठते ही सबसे पहले आँख बंद करके ही बैठ जाएं, अपने बेड पे ही बैठ जाएं, बहुत रिलैक्स होकर फोल्ड लेग करके बैठ जाएं, और अपने हाथों को इस सिचुएशन में, जैसे बुद्धा के हाथ देखते हो, इस सिचुएशंस में करके नीचे आराम से बैठ जाएं, और क्लोज योर आईज, अपनी ब्रीथ को देखें, अपने बालों को थोड़ा 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 थोड़ा, या ये सेंटर वाला पोर्शन थोड़ा 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 दबाते जाएं, और दबाव देना है आपने, उसमें पूरा दबाते जाएं, ऐसे ऐसे, लाइक यहाँ से शुरू करते हुए ये ऐसे ऐसे दबाते चले जाएं, और थैंक यू बोलते जाएं। जैसे ही अच्छी वाली एक बड़ी ब्रीद आएगी, उसके बाद आप चुप करके आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठ जाएं, और थैंक यू बोल के आप उठ सकते हैं, और आप दिन में कई बार इस तरह से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और धीरे 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 उस टाइम कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई भी विचार नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि धीरे धीरे आपकी थॉट्स रुकनी शुरू हो गई और न्यू थॉट्स भी आने लग गई आपके अंदर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी टॉक पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स प्लीज़। If you have any suggestions, comments please. Thank you very much.